खिलाड़ी सीज़न 13 में आज हमारे साथ है मोरक्कन ब्यूटी सुंदस, जो पूरी तरह से तैयार है खतरों से लड़ने के लिए। तैयार एकदम मस्त है नहीं है, लेकिन अभी मैं ट्रेन कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेस्ट देती हूँ और मैं देखती हूँ अगर मैं रियली तैयार हूँ जब हम साउथ अफ्रीका पहुँच गए। तो ऐसे में सुंदस आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पहले कभी खतरों के खिलाड़ी देखा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी बीन पार्टिसिपेटिंग इन स्प्लिट्सविला एंड आई थिंक यू इवन वन दैट, सो हाउ डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू दिस टाइम? एक्चुअली पहली मैंने रोटीज़ किया साउथ अफ्रीका और इसके लिए मैंने मौका मिला स्प्लिट्सविला के लिए और इसलिए मैंने जीत कर सकती थी। और स्प्लिट्सविला के लिए अभी मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ, तो दैट्स प्रिटी लाइक ऑब्वियस दैट्स व्हाटएवर वर्क यू डू इन लाइफ, अगर तो वो ऑनेस्ट है, अगर आपको आपके 100% देते तो ये शो दैट आपके लाइक दूसरे मौका मिलते हैं इंडस्ट्री में। Are you learning Hindi for this show specifically, because we can see that you are जब मैं इंडिया आई ये फर्स्ट थिंग कि मैं ढूंढती हूँ एक हिंदी टीचर है, तो मैं पहली से हिंदी सीख रही हूँ। क्योंकि वहाँ जहाँ खतरों के खिलाड़ी में आप जा रहे हो, इट्स अ प्रॉपर हिंदी शो, सो वहाँ के लिए भी है ना, स्प्लिट्सविला भी है। मतलब अगर मैं इंडिया रहती हूँ तो पहली का लैंग्वेज हिंदी है और मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि काम मिलते हैं, हिंदी बहुत ज़रूरी है। कल्चर समझना के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है और मैं ये चीज़ बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये इसके लिए मैं 100% देती हूँ हिंदी सीखने के लिए। तो ऐसे में कितना डर है आप में, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट्सविला आपने किया हुआ है, कुछ स्टंट्स का आपको अंदाज़ा भी है कि किस तरह से होता है वहाँ जाने के बाद, सोचते क्या है, होता क्या है, सो हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड किस तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं आप, कुछ प्रिपरेशन की है? मतलब स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि मुझे बिलीव करती हूँ कि अगर ज़्यादा एंग्जाइटी आ रहा है और अगर आप ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं तो यू नो ऑन द डे वन यू हैव सो मच इन योर ब्रेन दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं खुद से बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी पूरी जर्नी खतरनाक था और वो भी प्रिपरेशन ये शो के लिए। और बस मुझे कुछ स्टैंड बहुत डर लग रहे हो मुझे, अंडर वाटर का स्टैंड, बिकॉज ब्रीथिंग थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर भी मुझे पता है कि ये शो साउथ अफ्रीका भी है और कितनी ठंडा है वहाँ पे। मतलब अगर टास्क पानी में है और पानी बहुत ठंडा है तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर टास्क ऊपर है और यू नो हाइट्स भी है और विंड भी है तो बैलेंस भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ऐसे में वहाँ पे रेप्टाइल्स भी होने वाले हैं, स्नेक्स, कॉकरोचेस, कई सारे ऐसे रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल होते हैं, सो उनसे कभी मालूम है मैंने मतलब चूहा और कॉकरोचेस बहुत तक लग रहे हो मुझे, बट लेट्स डू इट। मुझे लाइक कभी कभी ज़िंदगी में ये ज़्यादा चीज़ कि मैं उससे डर लग रही हूँ, लेकिन जब मेरे दिमाग में बोलती हो कि नहीं अब कर सकती हो, तो ये डरना बंद करते हैं और मैं बस करती हूँ। मतलब whenever I tell myself कि don't get scared, you have to do this because not everyone gets the opportunity to go on खतरों के खिलाड़ी, तो I just like go for it। तो ऐसे में बहुत सारे आपके को-कंटेस्टेंट्स भी आ रहे हैं, किसी को जानती हैं आप? मैंने कुछ नाम देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पक्का वो आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। मैं जानती हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ। तो ऐसे में खतरों के खिलाड़ी जब आपने बताया अपने परिवार वालों को, बाकी फ्रेंड्स को, क्या रिएक्शन रहा था उनका, कुछ एडवाइजेस मिली आपको? खतरों के खिलाड़ी मिला? कैसे? अरे सच में? हाँ सच में मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ और ये मैं प्रॉपर मेहनत है कि मैंने किया।
यहाँ पे पहुँचने के लिए। कुछ अच्छे दोस्त मैंने अच्छे एडवाइस किया, और आई थिंक दैट द बेस्ट एडवाइस की वो मैंने बोला कि जस्ट बी योर सेल्फ, क्योंकि आई बिलीव दैट आई हैव बीन चूजन अमोंग लाइक सो मेनी पीपल बिकॉज आई एम हु आई एम एंड दैट मेक्स मी डिफरेंट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका डर आपके सामने हो रियल लाइफ में और आपको ऐसा लगा कि मौत कभी भी आ सकती है? कभी ऐसा हुआ है डर से कुछ सामना? मैंने बंजी जंप किया मोरक्को पे 3 साल के पहले, और ये रोप ज़्यादा एक्सटेंडेड है, तो मैंने एक रोक क्रश किया और मैंने देखा कि मेरा चेहरा ये रोक के ऊपर क्रश करेंगे, तो मैंने हाथ डाल किया और फिर आई ब्रोक माई हैंड। ये क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी जर्नी खतरनाक था। सो या दिस हैपेंड एंड आई हैव लाइक अ बैड मेमोरी फॉर इट। तो ऐसे में क्या वो चीज़ होने वाली है जो आपको इस जर्नी में जिताएगी? व्हाट इज समथिंग दैट यू नो दैट इज यूनिक इन यू, दैट इज योर यूएसपी? Me, my language, my journey, Sundus itself, it's a history, and I don't think that other contestants have the same journey that I had, which make them special the way they are, and which makes me special the way I am. So ऐसे में क्या ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि एक ड्रॉबैक होने वाली है आपके लिए, आपकी चीज़? मतलब what is something that will be a drawback for you? Like what is something in you? That will be maybe a challenge. शायद हिंदी में like it's still a challenge ना, because I cannot deny the fact कि मैं हिंदी समझ रही हूँ, लेकिन कभी कभी तो जो वर्ड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे और जो इम्पोर्टेंट थे टास्क के लिए, you know, ब्रीफ के लिए, I need to understand what is exactly the brief, और कभी कभी it's difficult to build like connections and then relationship when you don't understand the jokes in Hindi, when you're lacking the language. But मैंने 2 शो किया और वो ऐसे कभी नहीं किया कि लॉग मैंने ऐसे साथ में छोड़ किया क्योंकि मैं इतनी हिंदी नहीं आती है. But yeah, I think that the language will be a little bit like of a problem, but that's also like my point plus. So have you heard about Rohit Shetty who is going to be the host on this show? Yes. या आपको ये क्वेश्चन किसे पूछ सकते हो? ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ रोहित शेट्टी कौन है. वो 12 हीरो हैं, एक्टर, डायरेक्टर, एक्शन के हीरो. जब लोग इंडिया में जानते हैं रोहित शेट्टी कौन है. So do you know how उनका शॉर्ट टेम्पर्ड है काफ़ी. वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, डांटने भी लगते हैं. प्रिपेयर्ड है उसके लिए? मैं गुस्सा लोग बहुत पसंद है, मतलब ऐसे ऐसे प्यारी बात करते हैं नहीं पसंद है. और मुझे पता है कि वो स्पेशली खतरों के खिलाड़ी करते हैं क्योंकि वो एक्शन पसंद है, वो स्टैंस पसंद है, वो चैलेंजेस पसंद है. और मुझे लगता है कि कोई नहीं रोहित शेट्टी की जैसे ये शो होस्ट कर सकते हैं. सो I hope he's excited to meet us because I'm 100% excited to meet him the way he is. Lastly, what is something that you're going to really miss on this show during this journey? Also, what is something, who is someone you will call when you will win the stunt or lose the stunt? मेरे पापा कॉल करेंगे क्योंकि वो मैंने बहुत सपोर्ट किया और मेरी पूरी फैमिली नहीं पसंद था जब मैंने उसको बोल दिया कि मैं इंडिया जाऊंगी मेरी सपना के लिए. वो भी like the only person who really like supported me. और 1 साल के बाद में मैंने मोरक्को गई अभी पहली महीना और मैंने उसको बोल दिया कि मैं वापस मोरक्को आ रही हूँ अभी और मैंने एक शो जीत किया. मतलब वो मैंने कितनी कॉन्फिडेंस दिया और कितनी सपोर्ट दिया कि मैंने उसको मिल नहीं कर सकती थी अगर मैं स्प्लिट्सविला नहीं जीत गई और मैं अगर एक अच्छे मौका नहीं मिला. और फिर मैंने उसको बोल दिया कि मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ, तो वो जानता है ये कितनी बड़ा शो है और कितनी एकदम मस्त अपॉर्चुनिटी है. तो whenever I will do the task, whenever I will feel that I can't, I will just remember him and then do it. I'd just like to know, do you think winning Splitsvilla, because you're already a winner of Splitsvilla, this is going to be an advantage for you for this show?
ये एक quote that I always remember, even though I am the winner, it's not about winning, it's about the journey. और मेरी स्प्लिट्सविला का जर्नी बहुत अच्छा था और मैंने ज़्यादा चीज़ सिखाया ये जर्नी से. एंड आई थिंक दैट स्प्लिट्सविला एज अ जर्नी एंड नॉट द विन ऑफ स्प्लिट्सविला विल बी द थिंग दैट विल हेल्प मी इन खतरों के खिलाड़ी. कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक.